देश के 23 लाख बच्चों को जिस फैसले का इंतजार था वो आ गया है। नीट यूजी परीक्षा पर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि परीक्षा दोबारा नहीं होगी। सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच ने ये साफ कर दिया है कि परीक्षा में गड़बड़ी पूरे देश में नहीं पाई गई है। पेपर लीक की बात मानी गई, मगर इसको सीमित बताया गया पटना और हजारीबाग तक। तो कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, क्या बहस हुई और फैसला अंत तक इस बारे में कैसे ये आया कि दोबारा परीक्षा नहीं होगी, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इसके साथ ही आपने एक वायरल वीडियो भी देखा होगा जिसमें सीजेआई एक वकील को डांट रहे हैं और बाहर निकालने तक की बात कह रहे हैं, सिक्योरिटी वालों तक को बुलाया है। वो मामला पूरा आपको बताएंगे। इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि काउंसलिंग कल से शुरू हो जाएगी, साथ ही दोबारा रिजल्ट भी जारी किया जाएगा, तो इसमें क्या कुछ पेंच फंस सकता है। सभी विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि कोर्ट में आज दिन भर बहस क्या हुई और उसके बाद जो नतीजा आया, जो फैसला आया, और जो बात ये भी कही जा रही थी कि फैसले को सुरक्षित रख लिया गया है, उसके बाद फैसला आ जाता है, तो इसके पीछे क्या कारण था? सौरभ, देखिए, आज एनटीए और केंद्र सरकार की तरफ से जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता थे, उन्होंने अपनी दलीलें पेश की। वो लगातार इसी बात पर जोर दे रहे थे कि जो पेपर लीक है वो बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है, व्यापक स्तर पर नहीं हुआ है, और सीबीआई की जांच में जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी गई है वो पूरी तरह से स्पष्ट है। और एनटीए में सुधार के लिए, प्रणालीगत सुधार के लिए और उसमें जो बेहतर तरीका और अपनाया जा सकता है परीक्षा कराने के लिए, उसको लेकर के एक 7 सदस्यीय समिति गठित कर दी गई है। और ये समिति अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को जल्दी सौंप देगी और इस रिपोर्ट के आधार पर एनटीए में जो सुधारात्मक बदलाव होंगे वो किए जाएंगे। तो ये जब सारे आर्गुमेंट कंप्लीट हो गए, उसके बाद सीजेआई ने 5 मिनट का ब्रेक लिया। और आमतौर पर कोर्ट सुबह 10:30 बजे से शाम को 4 बजे तक बैठती है, लेकिन इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने करीब 4:30 पौने 5 बजे तक सुनवाई की और उसके बाद आदेश लिखाना शुरू किया। और जब आदेश लिखाया गया तो उसमें सीजेआई ने ये स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में हजारीबाग, यानी कि झारखंड के हजारीबाग और पटना बिहार, वहाँ पर जो पेपर लीक का मामला है वो पूरी तरह से स्पष्ट है, इसमें कोई शक नहीं है, वो विषय पेपर लीक का ही है। ये आदेश में सीजेआई ने लिखवाया। लेकिन बाकी जो आशंका के आधार पर ये कहा जा रहा है कि पूरे देश में पेपर लीक हुआ, ऐसा नहीं माना जा सकता, क्योंकि इससे संबंधित सामग्री या साक्ष्य हमारे पास नहीं है। और जब कभी ऐसी कोई स्थिति होती है तो अदालत ऐसे बड़े मामलों में वही फैसला देती है जो उसे उचित लगता है। और इस मामले में अदालत को ये उचित लगा कि 24 लाख छात्रों के जो करियर है उसको ताक पर नहीं रखा जा सकता है, जिन्होंने मेहनत से परीक्षा दी थी और उस परीक्षा में जिन्होंने सफलता हासिल की, अब वो दोबारा से सिर्फ इस वजह से परीक्षा की तैयारी करें और फिर उसमें परीक्षा दें और उसके बाद परिणाम सामने आए और वो उतना सार्थक ना हो जितना कि मौजूदा समय था। क्योंकि हर बार परीक्षार्थियों को परीक्षा की लंबी तैयारी करनी पड़ती है, नीट यूजी जैसे प्रवेश परीक्षा को लेकर के। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ये निष्कर्ष निकाला कि परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता है और दोबारा परीक्षा का आदेश भी नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि याचिकाओं में सिर्फ आशंका के आधार पर जो पेपर लीक है उसकी घटना पर जोर दिया जा रहा है, तूल दिया जा रहा है, जबकि जो स्पष्ट साक्ष्य सामने आए हैं वो सिर्फ हजारीबाग और पटना में पेपर लीक तक सीमित हैं। तो ऐसी स्थिति में पेपर लीक को सही मान करके कि पूरे देश में व्यापक स्तर पर हुआ है, ऐसा नहीं माना जा सकता और दोबारा परीक्षा कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। ये स्पष्ट आदेश सीजेआई की बेंच ने लिखवाया, जो 3 सदस्यीय थी। और इस मामले में करीब 4 दिन से भी ज़्यादा सीजेआई की बेंच ने सुनवाई की और इस इतनी लंबी सुनवाई के बाद, हर एक पहलू पर गौर करने के बाद, 40 जो इस मामले में पिटिशनर्स हैं उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करने के बाद पूरा पक्ष कल उन्होंने सुना याचिकाकर्ताओं का, और आज एनटीए, सीबीआई और केंद्र सरकार की ओर से जो पक्ष रखा गया वो सुना। उसके बाद ये निर्णय लिया कि इस मामले में जो दोबारा परीक्षा कराने की मांग है वो सही नहीं है और ऐसी स्थिति में परीक्षा को रद्द करा करके दोबारा परीक्षा कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। जी सौरभ।
बिल्कुल, दो प्रश्न मेरे पीयूष जी और हैं। एक तो जो कहा सीबीआई की तरफ से कहा गया कि सीबीआई इस मामले को लेकर सुनवाई जो जांच पड़ताल कर रही है, तो जब उसका पूरा जांच सामने आएगी तब कुछ बदलाव भी हो सकता है फैसले में। और दूसरा जो ये बात कही जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोबारा रिजल्ट जारी किया जाए इस पूरी परीक्षा का, और काउंसलिंग कल से शुरू करने की बात कह दी गई, तो रिजल्ट के बाद ही काउंसलिंग हो सकती है। अगर दोबारा रिजल्ट जारी होना है तो कल से काउंसलिंग कैसे हो पाएगी, इसके पीछे क्या कहानी है? देखिए सौरभ, सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग को लेकर के कुछ आदेश नहीं दिया है। ये जरूर है कि केंद्र सरकार की ओर से करीब 4 दिन पहले ये पक्ष रखा गया था कि 24 जुलाई को काउंसलिंग कराई जा सकती है, और तब सीजीआई ने ये जरूर कहा था कि हमारा आदेश आ जाए उसके बाद ही आप काउंसलिंग की डेट सार्वजनिक करिएगा। और यही वजह थी कि अभी तक एनटीए की ओर से और सरकार की ओर से काउंसलिंग की कोई डेट स्पष्ट नहीं की गई थी। और दोबारा परीक्षा कराने की जो बात है, दोबारा रिजल्ट आउट करने की बात है, उसके पीछे वजह यह है कि जो एनटीए की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रिजल्ट दिया गया था, उस रिजल्ट में जो रोल नंबर थे वो नहीं दिए गए थे, और जो नाम थे परीक्षार्थियों के वो नाम भी नहीं दिए गए थे। और इस वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से रिजल्ट आउट करने के लिए बोला है। और साथ में एक एम्बिग्विटी थी जो एक क्वेश्चन को लेकर के थी, जो क्वेश्चन नंबर 9 था, जिसको लेकर के आईआईटी दिल्ली को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि वो एक कमेटी विशेषज्ञों की गठित करे और उस पर जो स्पष्ट जवाब हो वो दे। चूंकि एनटीए ने इस मामले में एक एम्बिग्विटी ये रखी थी कि एक ही सवाल के 2 जवाब और उनको सही माना जा रहा था, तो ऐसी स्थिति में जिन परीक्षार्थियों ने दोनों जवाब दिए थे उनको भी सही माना गया था और उन्हें अंक दे दिए गए थे। जबकि इस एम्बिग्विटी की तरह वजह से, यानी कि जो 2 जवाब थे उनमें जो गफलत पैदा हो रही थी, उसकी वजह से जो परीक्षार्थी थे, कई परीक्षार्थियों ने इस प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया। तो इसके मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से रिजल्ट को आउट करने के लिए बोला है, जिसमें परीक्षार्थियों के नाम भी होंगे, उनके रोल नंबर भी होंगे और पूरी डिटेल दी जाएगी। चूँकि इसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से कई खामियां भी बताई गई थी, उन खामियों के मद्देनज़र भी सुप्रीम कोर्ट ने अपने निष्कर्ष में ये पाया कि इस मामले में दोबारा रिजल्ट आउट कराया जाए। और अब जो एनटीए है वो दोबारा से परिणाम घोषित करेगी। और रहा सवाल काउंसलिंग का, तो केंद्र सरकार की ओर से और एनटीए की ओर से ये निर्णय जैसे ही परिणाम घोषित किए जाते हैं उसके बाद ही लिया जा सकता है, क्योंकि कुछ बदलाव भी हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में ये संभावना बनती है कि आज या कल सुबह तक जो काउंसलिंग की डेट है वो सार्वजनिक कर दी जाए और फिर आगे जो प्रोसेस है वो परीक्षार्थी अपना पूरा कर सकें। क्योंकि इस मामले में जो पेपर लीक की घटना थी उसके बाद जो काउंसलिंग का स्टेप था वो पूरी तरह से रुक गया था। और अब जबकि सुप्रीम कोर्ट की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है कि दोबारा परीक्षा नहीं कराई जानी है, ये परीक्षा जो हुई थी उसको रद्द नहीं किया जाएगा, यानी कि 5 मई को जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी उसको रद्द नहीं करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया। तो ऐसी स्थिति में अब सुप्रीम कोर्ट की ओर से दोबारा से परिणाम घोषित करने के लिए कहा गया है और अब काउंसलिंग की जो तिथि होगी वो केंद्र सरकार और एनटीए की ओर से तय करके सार्वजनिक की जाएगी, तब फिर काउंसलिंग होगी। जी सौरभ। बिल्कुल, एक मेरा सवाल जवाब आपका छूट गया। जो सीबीआई जांच को लेकर भी जिक्र किया गया है कि कल को अगर सीबीआई जांच के बाद कुछ नए तथ्य सामने आते हैं तो कुछ और फैसला भी हो सकता है, फैसले में बदलाव भी हो सकता है, इस तरह की बात भी निकल के आई है। इसकी क्या कहानी है? सीबीआई जांच कहाँ तक पहुँची? जो हलफनामा दाखिल किया उसमें क्या कुछ निकल के आया और आगे क्या गुंजाइश है इसको लेकर? देखिए सीबीआई जांच जो चल रही है वो हजारीबाग और जो पटना है उसके केंद्रों में जो पेपर लीक हुआ था उसको लेकर के चल रही है। और इसी को लेकर के सीबीआई ने अपनी 2 रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रखी और ये स्पष्ट कर दिया कि इन 2 केंद्रों के अलावा अन्य केंद्रों से कोई भी संपर्क नहीं हुआ है और किसी भी तरह से ये पेपर जो यहाँ पर बांटे गए थे वो पेपर लीक की घटना से इसका अन्य केंद्रों से संबंध नहीं है, ये स्पष्ट कर दिया। लेकिन इसमें जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसके अन्यत्र, उसके अलावा जो लोग गिरफ्तार किए जाएंगे या वो छात्र भी हो सकते हैं यानी परीक्षार्थी भी हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो अभी फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से दे दिया गया है उसमें सिर्फ इतना बदलाव होगा कि और जो लोग पकड़े जाएंगे जो इस मामले में शामिल थे या संगठित अपराध में शामिल थे
या फिर पेपर लीक में शामिल थे या उनको पेपर लीक का लाभ मिला, तो ऐसी स्थिति में वो सीबीआई जो उनको चार्ज करेगी उसके आधार पर उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यही स्पष्टीकरण दिया है और अपने आदेश में ये साफ कर दिया है कि सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी और उसमें जो जो आरोपी सामने आएंगे वो किसी भी तरह से जो परीक्षा है नीट यूजी 2024 की उसमें शरीक नहीं माने जाएंगे और उनके खिलाफ जो मुकदमा है वो चलाया जाएगा। और इसके अलावा उनके खिलाफ जो भी आपराधिक धाराएं लगाई जाएंगी उसके तहत अदालत आगे सुनवाई करेगी, यानी कि लोअर कोर्ट सुनवाई करेगी। लेकिन अब जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से आया है कि परीक्षा रद्द नहीं की जाएगी और दोबारा परीक्षा का आदेश नहीं दिया जा रहा है, ये यथोचित नहीं हो सकता है, तो ये फैसला नहीं बदलेगा। ये जरूर है कि जो आरोपियों की संख्या बढ़ेगी तो उनको जो लाभ मिला है, यानी कि पेपर लीक का वो लाभार्थी हो गए, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ जो चार्ज लगाए जाएंगे तो फिर वो किसी भी तरह से ये दावा नहीं कर सकते कि वो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मौका दिया था और ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ ये चार्ज नहीं लगाए जाएं। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये स्पष्टीकरण दिया है। चूंकि 24 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे और सुप्रीम कोर्ट में जो आशंकाएं जताई जा रही थी याचिकाकर्ताओं की ओर से, तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी साफ कर दिया कि बहस आशंकाओं के आधार पर बिना किसी स्पष्ट तथ्य के, बिना किसी स्पष्ट साक्ष्य के इस परीक्षा को रद्द नहीं किया जा सकता। ये उचित नहीं होगा। ये 24 लाख छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी। जी सौरभ। पीयूष जी, एक बात और समझना चाह रहा था, जो सवाल मैं अक्सर आपसे पूछता भी रहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट क्योंकि ये मसला था, तो अब जो ज़्यादातर याचिकाकर्ता थे उनकी डिमांड थी कि रीटेस्ट की, री एग्ज़ाम की, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। तो क्या अब इनके पास कोई और रास्ता भी बचा है, कहीं और भी जा सकते हैं, या इस मामले को फिलहाल समाप्त माना जाए? देखिए सौरभ, इस मामले में अभी याचिकाकर्ताओं के पास 2 ऑप्शन सुप्रीम कोर्ट में ही बचे हुए हैं। चूँकि 40 से भी ज़्यादा रिट पिटिशंस फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में और इस मामले में जबकि उनकी याचिकाओं का निपटारा कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में री नीट के लिए, यानी कि दोबारा से परीक्षा कराने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में ही पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल कर सकते हैं। जबकि दूसरी ओर जो हाई कोर्ट्स में देश भर में अलग अलग विभिन्न हाई कोर्ट में जो याचिकाएं दाखिल हुई थी उनको एनटीए ने सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र करने की मांग की थी और सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपने पास तलब कर लिया था। तो ऐसी स्थिति में उन याचिकाओं का भी निपटारा हो गया आज। अब सिर्फ याचिकाकर्ताओं के पास पुनर्विचार याचिका दाखिल करने, और अगर पुनर्विचार याचिका पर भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज जैसा ही रहता है, यानी कि समान ही रहता है, तो ऐसी स्थिति में उनके पास क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करने का भी एक विकल्प रहता है। लेकिन क्यूरेटिव पिटीशन तभी दाखिल की जा सकती है जबकि कोई लीगल लैकुना हो, यानी कि कोई कानूनी खामी सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कर दी हो, या फिर किसी भी तरह से कोई कानूनी खामी हो गई हो, या फिर प्रक्रिया का अनुसरण नहीं किया गया हो। तो ऐसी स्थिति में पुनर्विचार याचिका के बाद क्यूरेटिव याचिका भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा सकती है। और याचिकाकर्ताओं के पास अभी ये 2 विकल्प हैं। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने आज उनकी याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये फैसला दिया है कि नीट यूजी 2024 परीक्षा कैंसिल नहीं की जाएगी, दोबारा परीक्षा कराने का आदेश सुप्रीम कोर्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि 24 लाख छात्र इसमें इन्वॉल्व हैं। और इस मामले में सिर्फ अभी तक पेपर लीक की जो घटना है वो हजारीबाग और पटना के मामले में सामने आई है। इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पर पेपर लीक हुआ है। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने फैसले में लिखी है, लेकिन ये स्पष्ट कर दिया है कि पेपर कैंसिल नहीं किया जाएगा और दोबारा परीक्षा कराने का आदेश यथोचित नहीं है। अब विकल्प 2 याचिकाकर्ताओं के पास हैं, देखना यह है कि उनका रुख आगे क्या रहता है। जी सौरभ। बिल्कुल, एक और सवाल मेरा था, जो आज वीडियो बड़ा वायरल हुआ सीजीआई चंद्रचूड़ और एक वकील मैथ्यू निदुम्पुरा के बीच, इसमें देखा गया कि सीजीआई इतना नाराज़ हो गया कि उन्होंने सिक्योरिटी तक को बुला लिया था। क्या था यह पूरा मामला, क्यों ऐसी नौबत आई? देखिए, कोर्ट में कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो बड़ी अजीब सी होती हैं, और उस मामले में हुआ ये था कि जो याचिकाकर्ताओं की तरफ से नोडल वकील चुने गए थे, नरेंद्र हुड्डा जो वरिष्ठ वकील हैं, उसके बाद जो
दूसरे वकील जिनका आपने अभी नाम लिया, वो पहुंचे कोर्ट के सामने और उन्होंने कहा कि इस मामले में उनको अदालत की सहायता करनी है और सभी याचिकाकर्ताओं ने उनको अदालत के सहायक के रूप में माना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है और हमारे सामने जो आर्गूमेंट हो रहे हैं वो याचिकाकर्ताओं की ओर से नोडल वकील नरेंद्र हुड्डा जी कर रहे थे, तो ऐसी स्थिति में आपको आर्गूमेंट करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती है। तब वकील ने जिरह करना शुरू कर दिया और जब जिरह करना शुरू किया तो जाहिर सी बात है कि एक एक्सटेंट के बाद, एक लिमिट के बाद जब वो बेंच की बात नहीं मान रहे थे, तब बेंच ने उनको कॉशन किया, चेतावनी दी कि आप अगर नहीं मानते हमारी बात तो हम आपको कोर्ट से बाहर भी कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में फिर दोबारा वो कोर्ट के सामने पहुंचे और उन्होंने कोर्ट से अपने व्यवहार के लिए माफ़ी मांगी और अंततः कोर्ट ने उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया है। ये आर्गुमेंट के बीच का हिस्सा है और इसका जो फैसले से कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ ये एक स्थिति थी जबकि एक वकील चाहता था कि वो इस मामले में आर्गुमेंट करे और तब आर्गुमेंट करने की मांग की गई जबकि सभी याचिकाकर्ताओं की ओर से आर्गुमेंट कंप्लीट किए जा चुके थे और एनटीए, सीबीआई और केंद्र सरकार की तरफ से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। जी सौरभ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पीयूष जी तमाम जानकारियों के लिए। सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, नीट के मसले पर फैसला आ गया है, दोबारा नीट यूजी की परीक्षा नहीं होगी, ये बात साफ हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि पेपर लीक ज़रूर हुआ मगर पटना और हजारीबाग तक इसे सीमित माना जा रहा है। ऐसे में दोबारा परीक्षा नहीं होगी क्योंकि इससे फिर 23-24 लाख बच्चे प्रभावित होंगे। तो फैसला सामने है, जो कुछ हुआ हमने आपको बताया और जो अपडेट इस मामले पर आएगा लगातार हम पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।